राखी के दिन रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। दो सगी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। 8 आरोपियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुए आरोपियों के लिए शिवसेना ने फांसी की मांग की और आरोपियों का पुतला दहन किया। रिपोर्टर मयंक श्रीवास्तव। आज का जो हमारे पुतला दहन का फांसी देने का कार्यक्रम है, ये जो राखी के दिन मंदिर हसौद में जो एक विभत्स घटना हुई दो सगी बहनों के साथ में है, उसका पुरजोर हमारी पार्टी विरोध करती है। चूँकि ये जो घटना हुई उसको लेकर के अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो उसमें नाम आ रहा है भाजपा नेता के बेटे का, लेकिन कहीं ना कहीं घटना वहाँ गांव वालों से अगर विस्तृत जानकारी लेंगे काफ़ी दिनों से हो रही है। लेकिन जब आपका प्रशासन इतना सक्रिय है तो इसके पहले ऐसी घटनाओं पर रोकथाम क्यों नहीं हुई? नशाखोरी हमारे प्रदेश के अंदर पूरे चरम पे है। कहीं ना कहीं ये घटना उसी का नतीजा है। हम सीधे सीधे राज्य सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के प्रशासन की ही नाकामयाबी है जिसके कारण से नशाखोरी बढ़ रही है और उसके पीछे ही अपराध हो रहे हैं। क्योंकि ये मानसिकता कहीं ना कहीं नशे की वजह से उपज रही है। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ इतना शांत और सभ्य प्रदेश है ना, कि हमारी संस्कृति इतनी ग्राउंड लेवल से है कि यहाँ का कोई बच्चा शायद ऐसा कुकर्म नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों ने किस नशे में, किस आवेश में आकर के कार्यक्रम किया, जो घटना को अंजाम दिया है, ये गलत है। तो हमारा पूरा दोषारोपण प्रदेश सरकार की जो नशाखोरी को लेकर के नीति नहीं सफल हो रही है उसके ऊपर, और प्रशासन जो हमारा हाथ में हाथ धरे बैठे रहता है। उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई आरोपियों को अरेस्ट करके, लेकिन उसको पहले भी ये देखना चाहिए था कि इन एरियो में, वहाँ पर ही नहीं, रायपुर के आसपास पूरे प्रदेश में नशाखोरी के कारण जितने भी अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है। और अगला ज्ञापन हमारा होगा सीधे बार एसोसिएशन के ऊपर कि हमारा आगे रहेगा सभी वकीलों से कि इस केस को छत्तीसगढ़ का कोई भी वकील अपने हैंड में ना ले और ना ही इनके लिए कोई केस लड़ा जाए। उल्टा इनके लिए PIL पे PIL दाखिल करनी चाहिए कि इनको तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए। एक सवाल खड़े होता है, आपने नशा के बारे में कहा, नशे के विरोध पे अभी पुलिस प्रशासन हमारी रायपुर की बहुत सारे अभियान चला रही है, लेकिन ऐसा क्या है जिस पे नशे पे अंकुश नहीं लगा पा रही है शासन प्रशासन? देखिए, शासन प्रशासन तो अपनी तत्परता दिखाता है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर मीडिया को भी बिल्कुल मैं आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि सबको पता है कहाँ से नशाखोरी हो रही है, खुलेआम कहाँ से बिक्री हो रही है। फिर अगर उसके ऊपर अंकुश नहीं लग रहा है तो इसमें जवाबदारी प्रशासन की है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रशासन बैठा हुआ है। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक प्रशासन की है। अगर प्रशासन ही उसको अंकुश नहीं लगा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन के अलावा और कौन लेगा? उसके लिए राज्य सरकार को ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। ये जो अभी क्राइम रेट अभी हमारे छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नशाखोरी, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ नशाखोरी है। आप पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, एक जाल बना हुआ है पूरा नशाखोरी का, भ्रष्टाचार का पूरा एक जाल बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। हमारी पार्टी उस चीज़ को तोड़ने के लिए तोड़ो मोर्चा यात्रा भी पूरे प्रदेश में निकाल रही है। हम लोग 40 से 45 उसके लिए सभाएं भी कर चुके हैं माननीय प्रदेश प्रमुख जी की अध्यक्षता में, कि हमारी ये मानसिकता जो है समाज में फैली हुई भ्रष्टाचार को लेकर के, उसको तोड़ने के लिए हम निराधार तोड़ो मोर्चा यात्रा भी निकाल रहे हैं। एक सवाल इसमें भी खड़े होता है कि अधिकतर देखा जाता है जो भी रैली निकालते हैं, जो भी पार्टी की हो, बिल्कुल रैली निकलती है, नशा के खिलाफ निकलती है या अपनी राजनीतिक निकलती है, लेकिन रैली खत्म होने के बाद वही कार्यकर्ता जो नारेबाजी लगाते रहते हैं, वही कार्यकर्ता बाद में शराब पीते नजर आते हैं। देखिए, अभी तक जो सरकारें आई हैं राज्य सरकारों में, आप फ्री में अगर उनको चावल बांटोगे और फ्री में उनको पैसा दोगे, आप उनको रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं? जब आप रोजगार नहीं उपलब्ध करवाएंगे, आप उनको फोकट में रैली में बुला करके पैसा देंगे तो बाद में तो यही होगा। अभी आप कल का कार्यक्रम देखिए जो आपका रायपुर में राहुल गांधी जी के आने पर हुआ है, खाना फेंका गया। उस खाने को खाने से जो प्लास्टिक गाय ने खाई, आज मेरे पास फोटो आया है, उसमें कितनी गाय मर गई हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है राज्य सरकार? ऐसी खबरों को आप लोग प्रमुखता से प्रकाशित करिए। आप शिवसेना की एक मुख्य रैली होती है रामनवमी की शोभा यात्रा, आप आज तक का इतिहास बता दीजिए कि शिवसेना की शोभा यात्रा के बाद में कोई घटनाक्रम हुआ है क्या, कि कोई कार्यकर्ता आपको दारू भट्टी में मिला है क्या? ये राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियों में ही क्यों होता है? मेरा एक सवाल है आपसे कि सरकार जो है केंद्र में बैठे बैठे बड़े जो अरबपति खरबपति है उनके कर्जाओं को माफ़ कर रही है और आम जनता से GST और भी सारे टैक्स ले रही है। आम किसानों के कर्जे को माफ़ करने में 1000 बार सोचती है, आम जनता के भलाई के लिए 1000 बार सोचती है, मगर अरबपति का लाखों 7000 करोड़ 8000 करोड़ ऐसा माफ़ कर देती है, तो उस पर शिवसेना कैसे देखती है? देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं आपको यही बोलूँगा कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनके पास विस्तृत जानकारी रहेगी। चूँकि हम लोग रायपुर ज़िले के पदाधिकारी हैं तो हमारा एक दायरा रहता है, तो
क्षमा प्रार्थी इसके लिए। हर हर आपका महादेव। परिचय? हिमांशु शर्मा, रायपुर जिला प्रवक्ता। आज जो आप लोगों ने आक्रोश रैली निकाली है और पुतला दहन किया है, ये किस विषय पे है और आप किस प्रकार का वो देना चाहते हैं संबंध? राखी के दिन जो मंदिर हसौद में घटना घटी, जो कि बहुत निंदनीय है। एक तो राखी का इतना पवित्र दिन, उस दिन इतनी बड़ी घटना घटी, जबकि छत्तीसगढ़ हमारा इतना शांत प्रदेश है। उस प्रदेश में यदि ऐसी घटना घट सकती है तो हम सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, काफी डरी हुई हैं और इस डर में है कि आगे हो सकता है ऐसा भी हमारे साथ हो। तो हम सबसे पहले तो चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको तुरंत इस केस को सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, इस विषय पे जो भी रेप केस है उस पर तुरंत से तुरंत, कोई भी रेप केस होता है उसमें तुरंत ही फांसी की सजा या उनको कोई ऐसी सजा दी जाए जिससे अगला कोई ऐसा केस करने से पहले या अगला कोई ऐसा हरकत करने से पहले डरे, कांपे। और मैं चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई ऐसा कानून बना जाए, छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसा कानून हो जिसमें रेप के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। आज हम लोगों ने इन लोगों को फांसी दी है, पुतला दहन किया है और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। आपका परिचय? मेरा नाम नेहा तिवारी, शिवसेना महिला सेना जिला।